इंडिया और इंडियन फुटबॉल मतलब बोलने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्राउड फील होता है कि इंडियन फुटबॉल, बट इसके पीछे की जो रियलिटी है काफ़ी सैड है। हम सबको पता ही है कैसे करप्शन होता है, फेवरिज्म किया जाता है, नेपोटिज्म होती है, जिस सब का आई थिंक अपने लाइफ टाइम में हर किसी एक एक्स प्लेयर ने एक्सपीरियंस किया ही होगा। करंट प्लेयर्स भी हैं जो मे बी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे इस चीज़ को। बट ये वो चीज़ें हैं, ये वो टॉपिक हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं, जिनके बारे में लोग बात करते हैं। बट मैं इंडियन फुटबॉल की एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। मे बी रीज़न ये हो सकता है कि लोग सोचते हैं कि ये वो टॉपिक ही नहीं है जो हाईलाइट किया जाए, या वो मानते हैं कि इतना ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही नहीं है। लेकिन ये वन ऑफ द मेन रीज़न है वाई इंडियन फुटबॉलर्स उनका करियर क्यों खराब हो रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। मैं खुद इस चीज़ का विक्टिम रह चुका हूँ, और आप में से कई सारे एक्स फुटबॉल प्लेयर ऐसे होंगे जिन्होंने भी अपने लाइफ टाइम में जो की फुटबॉल जर्नी रही है उसके थ्रू ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। और काफ़ी सारे करंट फुटबॉल प्लेयर हैं जिनको पता ही नहीं है कि दिस इज द रीजन बिहाइंड देयर इंजरीज। मैं बात कर रहा हूं इंडिया में फुटबॉल ग्राउंड्स की खराब कंडीशन और बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा खराब और बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। ग्राउंड अगर किसी जगह पे है तो उसकी अच्छी मेंटेनेंस नहीं है, और जिस जगह पे ग्राउंड नहीं है वहां पे ये मान लो कि ऑलमोस्ट कॉन्क्रीट पे ही बच्चे खेल रहे हैं, मतलब नाम मात्र का घास है उसमें, ग्राउंड अनइवन है, जिससे कि इंजरी चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब इस पे मुझे आज तक मैं हैरान हूँ, क्योंकि जब मैं इस वीडियो को लेकर रिसर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था कि क्या रिसर्चेस हुई हैं, लेकिन भाई बहुत ही कम रिसर्चेस हुई हैं इस टॉपिक पे। इवन जो रिसर्चेस हुई भी हैं वो आउटसाइड द इंडिया हुई हैं, और वो कंपेयर कर रही है नेचुरल ग्रास वर्सेस टर्फ ग्रास, उन दोनों ग्राउंड को कंपेयर कर रही हैं, उनकी ग्रासेस को कंपेयर कर रही हैं। लेकिन इंडिया के अंदर इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज। भाई बिलीव मी, मुझे 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं फुटबॉल में, मतलब ऑलमोस्ट अपनी आधी ज़िंदगी में दे चुका हूँ, और मेरे जितने भी आसपास सर्कल में जो लोग हैं वो खुद इस चीज़ के शिकार रह चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। तो मुझे पता है मैं क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इंडियन फुटबॉल के ग्राउंड्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, मानो या ना मानो, एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज कि क्यों हमारे प्लेयर्स इतने ज़्यादा इंजर्ड रहते हैं। क्यों एक यंग प्लेयर जिसको आप देखते हो कि भाई ये तो आगे चल के लड़का बहुत अच्छा खेल सकता है, भाई क्या ड्रिबल कर रहा है, भाई क्या गोल मार रहा है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, और 3-4 साल बाद आप जब दोबारा उससे मिलोगे आपको पता लगेगा कि इसका तो लिगामेंट टूट गया है, इसकी तो मिनिस्कस डैमेज हो गई है, इसके कार्टिलेज में दिक्कत है, इसका कुछ हो रहा है, मसल है, फलाना डिमकाना। क्यों? क्योंकि वो 3-4 साल से उसी रेगुलर ग्राउंड पे उसी जगह पे खेल रहा है, और उस ग्राउंड ने अब उसके पैरों की ऐसी हालत कर दी है कि वो बेचारा अपने दिन के नॉर्मल काम भी आराम से नहीं कर सकता। एक फुटबॉल ग्राउंड किसी भी फुटबॉल प्लेयर के लिए मंदिर या मस्जिद से कम नहीं होता। अगर मैं आपको अपनी ही बात बताऊं तो जितनी बार भी मैं ग्राउंड में पैर रखता था, फुटबॉल खेलने जाता था, उतनी बार ही भाई क्या फ्यूचर क्या पास्ट, मतलब सब कुछ भूल जाता था, सही गलत अच्छा बुरा, एंड इट वॉज लाइक अ मेंटल थेरेपी फॉर मी। बट इंडिया में ये थेरेपी इतनी चीप नहीं है जितनी आप सोच रहे हो, क्योंकि 2-3 साल ये थेरेपी लगातार लेने के बाद आपको रियलाइज होता है कि भाई इसका तो बिल जल्दी ही आने वाला था। जब फर्स्ट टाइम आपको अपने घुटनों में चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि फिर आप फील करते हो कि आप नॉर्मली उठ बैठ नहीं रहे हो, और उसका जब आप रीज़न जानने की कोशिश करते हो तो आपको याद आता है कि यार मैं तो ऐसे चोट भी नहीं लगी मुझे, कहीं पे ऐसा हुआ भी नहीं कि किसी ने मुझे धक्का दे दिया हो या किसी ने पीछे से आके गलत टैकल मार दिया हो। फिर आप जब और डीपली सोचते हो, आप देखते हो कि यार ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे पैरों को डैमेज कर रही है। फिर इन दी एंड जाके आपको पता लगता है कि इट इज़ द ग्राउंड, वो आपका मंदिर, वो आपकी मस्जिद जहाँ पे आप डेली खेलने जाते हो। अब उसने बिल लेना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी सीधी कॉस्ट 50 से 60 हज़ार से लेके 1 से 1.5 लाख तक की जाएगी, क्योंकि यही कॉस्ट है एक, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल लिगामेंट सर्जरी की भी यही कॉस्ट है। मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि लोगों को रियलाइज ही नहीं है कि उनका जो ग्राउंड है जिस पे वो डेली जाके खेल रहे हैं, जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स हैं, वो उनके पैरों को इस हद तक डैमेज कर रहा है। एक प्लेयर जिसका करियर 10 साल तक चल सकता था, उसका करियर कुल 5 से 6 साल तक का ही रह जा रहा है, ऑल थैंक्स टू पुअर मेंटेनेंस ऑफ द ग्राउंड। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि फुटबॉल इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जिसमें कि इंजरी होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और लिगामेंट इंजरी और ये सब इंजरी होती रहती हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। एक होती है अवॉइडेबल इंजरी और एक होती है अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल वो होती हैं जो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती हैं, जैसे जो हम फुटबॉल खेलते हैं उसके थ्रू, उसके दौरान हमें रिसीव होती हैं। भाई उस इंजरी को हम नहीं अवॉइड कर सकते चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन देयर आर अवॉइडेबल इंजरीज
जैसे कि पुअर इक्विपमेंट का यूज़ करना, वो अगर आप अच्छा इक्विपमेंट यूज़ करोगे आपको इंजरी नहीं होगी। फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड मेंटेनेंस की बारे में, ये वो इंजरीज हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। हमारे खुद के अपने फुटबॉल प्लेयर्स, उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में। अनइवन सरफेसिस पे रेगुलरली खेलने से आपके जो जॉइंट्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा भाई दिक्कत होती है। इसीलिए आपके लिगामेंट्स जो हैं वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि लिगामेंट्स जो हैं वो आपके जॉइंट्स को आपस में बाइंड करके रखते हैं। उन्हीं का ही बेसिकली काम होता है वहाँ पे सारी चीज़ें देखना। जितना ज़्यादा अनइवन सरफेस होगा, जितना ज़्यादा हार्ड सरफेस होगा, उस पर आप जितने ज़्यादा रेगुलरली खेलोगे उतना ही ज़्यादा आपके जॉइंट्स के लिए दिक्कत है। अब अगर आप मुझे ये बोलो कि मैं स्ट्रेंथनिंग करके और वो सारी अच्छी डाइट लेके अच्छी रिकवरी करके ये सारी चीज़ जो है इसको अवॉइड कर सकता हूँ, तो मे बी शायद आप कर लो, लेकिन 90% ऑफ द चांसेस है कि आप नहीं कर पाओ। और मेरा ये मानना है कि मोस्टली जितने भी लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल प्लेयर, वो सब सीरियस ही होते हैं, वो भी इतने ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। उसके बावजूद दे फेस इंजरी ऑल बिकॉज ऑफ द पुअर ग्राउंड कंडीशंस। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने कभी गांव में ना कुश्ती वगैरह देखना, कभी अखाड़ों में जाना, तो वहां पे कुश्ती स्टार्ट होने से पहले ना वो अखाड़ा खोदते हैं। इवन अपनी प्रैक्टिस में भी वो अखाड़ा खोदते हैं। क्यों? ताकि जो मिट्टी है वहां की सॉफ्ट हो जाए, और क्योंकि भाई उनका गेम ही कांटेक्ट वाला है, एक दूसरे को उठा के पटकना है, फेंकना है इधर उधर। तो जितनी ज्यादा मुलायम मिट्टी होगी, जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी, उतना ज़्यादा वो शॉक एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन वहीं जब आप खुद सोच के देखो, हम तो भाई स्टड्स भी पहनते हैं, स्टड्स ऑलरेडी हार्ड होते हैं, उसके ऊपर से ग्राउंड इतना हार्ड है, सोचो हमारे जॉइंट्स की क्या हालत होती होगी। और मे बी ये चीज़ आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगी, आपको होगी अरे यार ये करता है ना, इस वजह से मे बी इसके जो जॉइंट्स है वो वीक हैं। लेकिन जब आप एक लॉन्ग टर्म में आराम से ध्यान से बैठ के सोचोगे, और लॉन्ग टर्म में आपको इस चीज़ के जो वो हैं रिजल्ट्स हैं वो दिखने स्टार्ट होंगे कि यार हाँ, आज से 2 साल पहले तो मैं बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन अब घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। और फिर जब आप उनके रीजंस जानने की कोशिश करते हो तो आपको पता लगता है कि द ग्राउंड इज द मेन प्रॉब्लम। और इसका सबसे डेंजरस पार्ट मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्ट होता है जब आप मेंटली फक्ड अप हो जाते हो। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। ठीक है, फिजिकली आपकी सर्जरी हो जाएगी, आप रिकवर कर जाओगे मे बी, मतलब मोस्टली चांसेस तो नहीं होते, लेकिन अगर आप बहुत ही एलिट लेवल के बंदे हो, आपके पास हर एक फैसिलिटी, आप फिजिकली रिकवर कर जाओगे। लेकिन मेंटली क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं बताता हूँ। सर्जरी के बाद जो आपका 3-4 महीने का जो टाइम स्पैन है जो आपका वेस्ट होता है वो अलग है। प्लस सबसे ही बड़ा ड्रॉबैक है कि सर्जरी के बाद आप दोबारा से वैसे परफॉर्म नहीं कर पाओगे कभी भी, जैसे आप एक टाइम पे खेलते थे। मतलब 0.1% प्लेयर्स ऐसे होते हैं, वो भी बिल्कुल एलीट लेवल के, टॉप लेवल के पास, जिनके पास हर एक तरीके की फैसिलिटी होती है, जो दोबारा से पहले से बेटर हो सकते हैं। लेकिन एक बार अगर सर्जरी हुई तो आपका वो जो ड्रीम है टू प्ले फॉर योर कंट्री, टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, जो भी है भाई, वो धरा का धरा रह जाएगा। और अपनी आंखों के सामने डे बाय डे आप इस सपने को टूटते हुए देखोगे। जो एक चीज़ लाइफ में आपको करनी थी अब आप वो नहीं कर सकते, और यही आपकी रियलिटी बन जाती है। डे बाय डे आपका जो ड्रीम था वो आपसे दूर होता जाता है, और ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। और मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि भाई इतना सीरियस टॉपिक है एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस, मतलब कि अवेयरनेस होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। इवन छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कल को जाके आपके लिए बैकफायर कर सकती है। आई मीन एक हेल्दी एनवायरनमेंट और एक हेल्दी मेंटेन्ड ग्राउंड पे खेलना, भाई ये तो बेसिक राइट है बच्चों का। अगर कोई कोच या कोई ओनर, क्लब ओनर बच्चों को ये चीज़ भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता तो आपने फिर क्यों खोल रखा भाई क्लब, आप क्यों अपनी एकेडमी लेके बैठे हो? तो दिस इज़ द बेसिक राइट ऑफ ऑल द प्लेयर्स जो मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, जिनके अभी जो बॉडी है वो अभी मैच्योर होने लग रही है, उस प्रोसेस में है। तो उनके घुटने ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अगर आपके बस की उन्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना भी नहीं है तो भाई आज ही मैं मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लो, क्योंकि आपकी ही लाइफ आगे चल के बर्बाद होगी। और जो आपका जो भी कोच है या जो भी क्लब ओनर है, जो भी है, वो तो भाई उसको तो तब भी उसके मज़े आ ही रहे हैं, और उसको आप नहीं खेलोगे तो कोई और खेल लेगा उसकी तरफ से।
और फिर हम बोलते हैं कि हमें फीफा के लिए क्वालिफाई करना है, क्योंकि अगर आप यूरोपियन स्टैंडर्ड्स देखो तो एक बच्चा वहाँ पे जैसे घर से बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलते ही हर डायरेक्शन में, इधर उधर सामने पीछे भाई, हर डायरेक्शन में उसके प्ले ग्राउंड्स हैं वहाँ पे, और जो कि टॉप नॉच लेवल के हैं। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे मे बी JLN जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वगैरह वो सब हो गए, ऐसे उसके घर के बाहर ही भाई ऐसे पिच वगैरह हैं हर एक चीज़ की, तो उनको वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मिल रहा है। और हमारे यहाँ पे बेचारे बच्चे जो मतलब कुछ वो मतलब सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं, अभी मैं करप्शन वगैरह उन सब चीज़ों पे तो अभी मैं आया ही नहीं। दिस इज़ द बेसिक चीज़ जो आप उनको प्रोवाइड करवा सकते हो, और ये भी बच्चों को अच्छे से नहीं मिल रही है। आई होप कि इस वीडियो को देख के अगर इवन अगर कोई इंडिविजुअल प्लेयर उसमें भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस क्रिएट होती है तो भाई आई थिंक ठीक है, मेरा मैसेज जो है वो ठीक लोगों तक पहुंच गया है। दूसरा, आपके जो भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं, जो एक्स फुटबॉल प्लेयर हैं या जो करंटली प्लेयर खेल रहे हैं, ग्राउंड की कंडीशन की वजह से अगर आपको भी कोई इंजरी हुई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।